तो जैसे कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा, हमारे हीरो को मारने के लिए लिंकॉन सेठ के ने यहाँ पर एक असिस्टेंट को हायर कर लिया था, लेकिन उसको ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर वहाँ पर लिंकॉन सेठ को दिखाया जाता है, वो दोनों जो होता है वहाँ पर शपथ लेता है कि यहाँ पर उस आयरन वन चेंजिंग सेठ के सिस्टर शेख मास्टर को हम नहीं छोड़ेंगे। और वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है उन सबका स्वागत करने के लिए आ गया था और उसको चारों तरफ से घेर लिया था। और अब आगे तो फिर आज के एपिसोड शुरू होता है, हमको दिखाया जाता है वो सेक मास्टर कहता है कि इसको चारों तरफ से घेर लो। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो कहता है कि अरे तुम लोगों को कहा कहा सुना नहीं के जल्दी से जल्द मेरे को घेर लो, यहाँ पर मेरे ऊपर हमला करो, जिसकी भी हिम्मत है आ जाइयो वरना तुम सब जाए। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है एक बंदा जो होता है वो हमला करने के लिए आ जाता है हमारे हीरो के पास। और फिर वहाँ पर हमारे हीरो के पास आते हुए यहाँ पर गिड़गिड़ाना शुरू कर देता है कि प्लीज़ मेरे को माफ़ कर दो, मेरा छोटे छोटे चार पर बच्चियाँ है और फिर मेरे पिताजी भी तो है ना, मेरे को उसको खाना खिलाना होगा, मैं मर गया तो क्या होगा। और फिर वहाँ पर वो सब जो होता है वो कहता है चल भाग जाइए यहाँ से वरना तुम लोगों की तो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो सब जो होता है से भग जाती है। फिर वहाँ पर उसका सेक मास्टर कहता है कि तुम लोग कहाँ भाग रहे हो। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है हमारा हीरो जो होता है कहता है कि तुम जैसे भगोड़ा तो तुम्हारा डिसाइपल भी भगोड़ा होगा ही ना, क्यों ना होगा, तुम ही तो है ऐसी तरह तो तुम्हारा डिसाइपल भी तो होगा। फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है हमला करने के लिए आ जाता है अपने शॉट से, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसके शॉट को तीन टुकड़े में काट डालती है। फिर वो बंदा जो होता है गुस्से में आ जाती है और फिर कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई को मार डाला है, मेरे वार दो भाई को भी मार डाला है, तूने मेरे तीनों भाई को मार डाला है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। फिर वहाँ पर वो फायर तरिस्मान को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर उसके साथ हमला करना शुरू कर देती है हमारे हीरो के ऊपर, लेकिन हमारा हीरो जो होता है उसकी फायर को उसी के ऊपर चलाना शुरू कर देती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो फायर जो होता है लगातार हमारे हीरो के ऊपर अटैक होता है, लेकिन वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारे हीरो के ऊपर कुछ भी हो नहीं रहा होता है। और फिर वहाँ पर उसके फायर जो होता है उसी को एक लगता है और वो उड़ जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा जाता है मुझसे बंदा जो होता है गुस्से में आ जाती है और कहता है कि आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। और उस फायर से वो लगातार हमला करने लगती है, लेकिन हमको दिखा जाता है उसके फायर किसी काम का नहीं होता है। इस वजह से और एक तलिस्मान को निकाल 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 लेती है, जिसकी वजह से चारों तरफ जो होती है एक बैरियर आ जाती है। हमारा हीरो जो होता है उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन नहीं तोड़ता। फिर वहाँ पर डिंग डिंग कहता है कि तुम्हें एक तलिस्मान को खरीदना होगा यहाँ पर, तभी तुम इस बैरियर को तोड़ सकते हो। लेकिन हमको दिखा देता है बंदा जो होता है कहता है कि आज मैं मर गया तो क्या हुआ, मेरा लिंगुआ सेट यहाँ पर तबाह हो गया तो क्या हुआ, मैं तुझे भी मार डालूंगा, नहीं छोड़ूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो था वारेक तिलिस्मन को निकाल लेती है और कहता है कि इसे पूरे के पूरे लिंकुआन डिसेक जो है तबाह हो जाएगा, साथ में तू भी तबाह हो जाएगा, नहीं बच पाएगा तू। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो कहता है अबे तू तो है तो क्या हुआ, मैं अब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, तू जो कर रहा है कर रहे। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है उस बैरियर को तोड़ते हुए यहाँ से निकल जाती है। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है वो बंदा जो होता है उस जगह पर बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर फायर ही फायर चलना शुरू हो जाती है और हमारा हीरो ऐसा निकल जाती है। फिर वहाँ पर एक बंदे को दिखा दे तो बंदा कहता है कि मेरे सेट को तबाह किया है तूने, यहाँ पर आयरन वन चेंजिंग सेट का मास्टर तू, मुझे याद रखना, मैं तुझे सत पंगा लेने के लिए जरूर आऊंगा, मैं तेरे साथ मतलब बदला लेने के लिए जरूर आऊंगा। फिर वापस इनका ठोकर हमको दिखाया जाता है, वहाँ पर चारों तरफ जो होता है इसी बातें का चर्चा चरिया होता है कि आयरन वन सेट ने यहाँ पर लिंकॉन सेट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और वो बंदा अकेला ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उतना ज़्यादा पावरफुल सेट को उसने अकेला ही खत्म कर दिया। भाई साहब कितना ज़्यादा पावरफुल होगा तुम समझो। और फिर वहाँ पर हमको एक मिस्टीरियस सा बंदे को भी दिखाया जाता है ये सब बातें सुनते हुए भी। और फिर वहाँ पर हमको दिखाया जाता है सिनका ठोकर हमको यहाँ पर दो वही यहाँ पर टकला और फिर वहाँ पर टाइगर सेट के बंदे वो सब जो थे एक जगह पर बैठे कर यहाँ पर बातें कर रहा होता है कि यहाँ पर आयरन वन चेंजिंग को तो उस बंदे ने हरा दिया, लेकिन उसको मालूम नहीं कि उसके पीछे तो बहुत बड़ा यहाँ पर हाथ है, वो सब बंदे उसको यहाँ पर नहीं छोड़ेगा, यानी यहाँ पर चाओ जियान को यहाँ पर नहीं छोड़ेगा। और फिर वहाँ पर कह रहा होता है कि चल छोड़। और फिर हमको सीन कटो का दिखा देता है सिटी लॉर्ड का सीन। सिटी लॉर्ड जो होता है वहाँ पर बैठा हुआ होती है और उसके पास जो होता है फिर यहाँ पर सिटी लॉर्ड जो होता है कुछ ज़्यादा ही परेशानी में होती है और वहाँ पर उसके मेंशन में आ जाती है यहाँ पर या उस सेट के एक बंदे। और फिर वहाँ पर ये वो बंदे जो होता है आकर कहने लगता है कि लिंक वन सेट को एक बंदे ने तबाह कर दिया है और उसे आयरन वन चेंजिंग सेट के सेक मास्टर ने, मुझे इसके बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए क्योंकि तुम इस जगह का सिटी लॉर्ड हो। फिर वो बंदा जो होता है कहने लगता है कि यहाँ पर आयरन वन चेंजिंग सेट के ऊपर लिंक वन सेट ने बहुत ज़्यादा साजिश करने की कोशिश किया था और उसको मारने भी कोशिश किया था, उसके साथ तो हमें डाकुक ने भी यहाँ पर उसके ऊपर हमला करवाया था और उसके जरिए। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है बंदा जो होता है कहता है कि तुम्हें कैसे मालूम। और फिर वहाँ पर बंदा कहने लगता है कि यहाँ पर मेरे को आयरन वन चेंजिंग सेट के
चेक मास्टर ने मुझे सब कुछ बताया है, आकर रिपोर्ट दिया है। इसी वजह से मैं यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं अपने सिटी का भलाई चाहता हूँ। फिर वो बंदा जो होता है कहने लगता है कि वो मेरा याओ सेट से बिलोंग करता था, तो तुम्हें यहाँ पर उस बंदे को बुलाना होगा, मैं उसको सजा दूंगा, उसने मेरे यहाँ पर याओ सेट के साथ पंगा लेने की कोशिश किया है। फिर वहाँ पर सिटी लॉर्ड जो होता है वो कहने लगता है कि आपको एक बार सोचना चाहिए अपने तरफ से भी, कि यहाँ पर आपके ऊपर अगर कोई बंदा हमला करे तो आप उसके साथ क्या करेंगे, क्या आप उसको छोड़ देंगे। और फिर वहाँ पर उसकी ये बात सुनकर जो होता है उस बंदा जो होता है यहाँ पर शांत हो चुकी होती है, और फिर उसको कहता है कि प्लीज़ मेरे को यहाँ पर उस बंदे के साथ एक मीटिंग फिक्स कर दो। फिर वो बंदा जो होता है वो तैयार हो जाती है, चलो ठीक है 3 दिन बाद के बाद तुम यहाँ पर आ जाना, उसके साथ में तुम्हारी सी मीटिंग फिक्स कर दूंगा। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है कहता है कि चलो ठीक है। फिर वो बंदा जो होता है ऐसे यहाँ पर हेलो करते हुए ऐसे चला जाती है। फिर वहाँ पर हमारे सिटी लॉर्ड जो होता है कहता है कि भाई कब तक छुपे रहेगा, तो बाहर भी आ जाइयो। और फिर वहाँ पर हमको दिखा देता है हमारा हीरो जो होता है वो यहाँ पर छुपा हुआ बैठा हुआ होती है और ये सब सोच रहा होता है और मतलब सुन रहा होता है। फिर वो कह रहा होता है कि तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, और तुमने उन लिंक वन सेट को तबाह कर दिया और मुझे यहाँ पर आके सारे के सारे चीज़ों के बारे में खत्म खबर कर दिया, और फिर तुमने मेरी मदद मांग ली, इस बार के लिए तो मैं तुम्हें यहाँ पर माफ़ कर रहा हूँ। फिर वहाँ पर हमारे हीरो जो होता है कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया आपकी, जो आप उनका साथ देने के लिए। और फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है वो जैसे जाने लगता है, लेकिन वो बंदा जो होता है कहता है कि यहाँ पर तुम जियाओ सिटी में आना मत भूलना, क्योंकि 3 दिनों के बाद उस बंदे के साथ तुम्हारा मीटिंग है। फिर वहाँ पर हमारा हीरो जो होता है कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, फिर ऐसे चला जाता है। फिर वहाँ पर वो सिटी लॉर्ड जो होता है अपने मन में सोचने लगता है कि ये बंदा कुछ ज़्यादा एक कमज़ोर नहीं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही मालूम नहीं है, और इसने अकेला ही पूरे लिंक वन सेट को तबाह कर दिया। और इसी सीन के साथ हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। भाई लोग अगर मेरे एक्सपीरियंस में कोई भी गलती हुई हो या किसी चीज़ में, तो भाई लोग प्लीज़ बताना, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस या सब कुछ को मैं सुधारना चाहता हूँ, अच्छी तरीके से बनाना चाहता हूँ, और आप लोग ही मेरे मदद कर सकते हैं। तो बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरूरू, नेक मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।